बात ही सही है। तू तो तेरे प्यार की तो दाद देनी पड़ेगी। अब एक गलती और कर दी है तूने। अंदर आते वक्त तूने दरवाजा बंद नहीं किया। अरे ये तो बुलबुल थी, कोई और होता तो। दी, आज तूने वाकई में साबित कर दिया कि प्यार से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं होता। पर क्या फायदा उस प्यार का? इसने तो बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि ये अभी तक अभी को प्यार करती है। इसने अपनी सारी मेहनत किए किराए पर पानी फेर दिया है। पता नहीं कब समझ लगेगी इसको कि ये जमाना इमोशंस करनी शो ऑफ का है। शो ऑफ। सब ठीक हो जाएगा। ओह गुड लॉर्ड। आलिया। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। राज भैया, क्या आप जानते हैं कि ये जितना ये कूद कूद के नाच क्यों रही है? अगर आपको पता चल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। अरे आलिया, जरा अपनी इस दोस्त को बताओ कि तुम इतना नाच क्यों रही हो, वरना पूरी रामायण खत्म होने के बाद ये पूछेगी कि जब राम को सीता को छोड़ना था तो उसको ढूंढने क्यों गए। ओह माय क्यूटी पाई, तुम्हें समझ नहीं आया? इसे समझ नहीं आया। डोंट वरी, मैं समझाती। देखो तनु, तुमने देखा सबके सामने प्रज्ञा ने भाई को बचाया। उससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी उसके दिल में भाई के लिए फीलिंग्स है, यानी कि भाई प्रज्ञा की कमजोरी है और हमें इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अपना नया गेम प्लान करना होगा। क्यों, क्या कहते हो राज भैया? वो सब तो ठीक है आलिया, लेकिन अभी हमारे इस गेम के बारे में जानता तो है नहीं। वो हमारे हिसाब से काम करे, ऐसा कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। राज भैया, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये आपका लुकआउट है। मैं तो बस ऐसा गेम प्लान बिठाऊंगी ना कि भाई ना ही नहीं कर पाएंगे और भाई खुद ब खुद सामने से हमारी मदद करेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। गुड नाइट। एंड मिस प्रज्ञा ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, तो इस वक्त आप पर कोई जुर्म नहीं। क्या चाहती है ये? क्यों बचाया उसने मुझे? क्या इसकी वजह वही है जो मैंने अभी कहा, या उसे सच में पैसों की परवाह है? अब मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता चल गया, और तुम्हारी कमजोरी मैं, या फिर उसे मेरी फिक्र नहीं। मुझे लेके उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती। मुझे वही सब दोबारा नहीं सोचना, गलत ट्रैक पे नहीं चलना। मुझे उसका रियल मोटिव पता करना है। मतलब उसके लिए तनु पकड़ी जाए तो चलेगा, पर मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। क्या है उसकी असली वजह? उसके दिमाग में उतरना पड़ेगा। पर ये अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने जो कुछ भी कहा उसके बाद मेरे सामने आने से डर तो नहीं रही? दादी, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन जाने अनजाने ही सही उन्होंने ये गलती संभाल ली ना। उन्होंने खुद सबसे कहा ना कि मैंने उन्हें पैसों के लिए जेल से छुड़ाया। सब के सब बेवकूफ है क्या कि जो अभी ने कहा वो ही मान लेंगे और वो जो देख रही हैं उसे अनदेखा कर देंगे? ये कह के तू मुझे नहीं अपने आप को बहला रही हो। नहीं ना दादी, आप चिंता मत कीजिए ना। मैं ऐसा करूंगी, जो उन्होंने कहा वो मैं सच करके दिखाऊंगी। उन्होंने जो वजह दी है उनकी मदद करने के लिए, मैं वैसा ही करूंगी। मैं सबको प्रूव कर दूंगी कि मैंने पैसों के लिए उन्हें जेल से छुड़ाया। फिर सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा दादी। अच्छा, पहले जैसा हो जाएगा? दादी, अब तू भी इसी का साथ देगी ना, बहन है ना तेरी, इसलिए। नहीं दादी, मैं यहाँ पर किसी की साइड लेने नहीं आई हूँ। मैं इनफैक्ट ये बताने आई हूँ कि जीजू ने वो सारे पैसे क्यों लिए। तुझे पता है क्यों लिया था? मुझे पता था कि जीजू ने सारे पैसे क्यों लिए। वो
कुमकुम भाग्य में एक फंक्शन होना था। एक फैमिली ने हमारा हॉल बुक किया, लेकिन वर्कर्स नहीं आए, इसलिए हमें वो फंक्शन कैंसिल करना पड़ा। वो चाहते थे कि हम उन्हें वो उनकी बुकिंग अमाउंट वापस करते, लेकिन हम पैसे कहाँ से लाते। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम उन्हें पैसे नहीं लौटाए तो वो माँ पर फ्रॉड का केस कर देंगे। दी, मैंने तुझे फोन किया लेकिन तेरा फोन लग ही नहीं रहा था। पूरब को फोन किया लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में था और आई हैड नो अदर ऑप्शन, इसलिए मैंने जीजू को फोन किया। और अगर जीजू वो सारे पैसे लेकर नहीं आते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। मुझे पहले ही पता था मेरा पोता किसी के पैसे ऐसे नहीं लेगा। देखा तूने, उसने तेरी फैमिली को बचाने के लिए अपने सर पर चोरी का इल्जाम लिया है। वो सब कुछ सहन कर सकता है पर अच्छाई नहीं छोड़ेगा। मेरा पोता है वो। बुलबुल बेटा, भाई ये प्रॉब्लम तो सुलझ गई, अब एक प्रॉब्लम और सुलझानी है। तुझे फिर से अपना जादू दिखाना है। जैसे तुमने इसको मॉडर्न बनाया है ना, वैसे ही इसको थोड़ा पत्थर दिल बना दे, ताकि ये जज्बाती होकर ना गलत फैसले न ले सके। मतलब फिर से वो क्लासेस? मैं अपनी बात बार बार नहीं समझाऊंगी। मेरे समझाने के बाद भी तुमने गलती की तो फिर मैं अपनी लिहाज भूल जाऊंगी, और मैं अपनी लिहाज भूल गई ना तो ना तो तुम्हें दिन का चैन मिलेगा ना रात की नींद। दी, सुबह से लेकर शाम तक मैं ये सिखा रही थी। हाँ, तुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ? देख, जिनसे तू डील करने वाली हो तेरे रिश्तेदार नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। यू अंडरस्टैंड? तो तू ऐसे बात नहीं कर सकती, तू इतनी सॉफ्ट नहीं बन सकती थी। मैंने तो पहले ही कहा था मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा तुझसे? तुझे करना पड़ेगा। मैंने कोशिश की ना, अब नहीं हो रहा तो क्या करूं? ठीक है ठीक है, अब तू रोना शुरू मत करना। कुछ सोचती हूँ अब। दी, अब समझ के ये तेरे पति I mean, अभिषेक प्रेम मेहरा है और मैं तनु या फिर कोई और लड़की मॉडल वगैरह। अब तू देखना मैं इसे कैसे डांटती हूँ, अच्छे से देखना। यू लायर, यू चीप, यू फ्लर्ट। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम रॉकस्टार हो तो कुछ भी कर सकते हो। तुम अच्छा गा लेते हो, लेकिन बाय द वे तुम्हारे पास एक अच्छा दिल बिल्कुल नहीं है, इसलिए तो सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते रहते हो। तुम्हारा असली चेहरा लोगों के सामने आएगा ना तो कोई तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। ओह हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? हाँ, क्यों घूर घूर के देख रहे हो? अगर ऐसे घूरते रहे ना तो काला चश्मा देके तुम्हें सड़क पे खड़ा कर दूंगी, फिर भीख मांगते खड़े रहना। और हाँ, तुम्हारा वो जो गिटार है ना, उस गिटार को तोड़ के तुम्हारे हाथ पर रख दूंगी। रॉकस्टार का बिगाड़े ज्यादा लगोगे। ऐसे क्या देख रहे हो? अब दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा मुझे अपनी गंदी घिनौनी शक्ल मत दिखाना। अगर तुमने मुझे शक्ल दिखाई ना, तुम्हें नहीं पता मैं क्या करूंगी। शक्ल को बिगाड़ के रख दूंगी। लोगों को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अंडरस्टूड? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। एक्सक्यूज मी, तुम मेरे पति से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। वो चुप इसलिए क्योंकि उनमें तमीज है, क्योंकि वो औरतों की इज्जत करना जानते हैं। और तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। तुम्हें तमीज सीखनी चाहिए। अगर खुद नहीं सीखी ना तो मैं सिखा दूंगी, और ऐसा सिखाऊंगी ना कि टीचर के लेक्चर से लेकर माँ के दिए हुए संस्कार सब याद आ जाएंगे। अब देख क्या रही हो मुझे? माफी मांगो इनसे, और दिल से मांगना, क्योंकि झूठे और फेक लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सही है ना दादी? बिल्कुल सही है। अब लग रहा है, यकीन है मुझे कि मेरी प्रज्ञा जंग के लिए तैयार है। अब फिर से इसको सिखाना पड़ेगा। तूने जो इसे सिखाया था ना, ये सब भूल चुकी है। अब तूने एक काम करना है, इसे दोबारा सिखाना है, और इस बार तो छड़ी हाथ में लेके इसके सर पे खड़ी रहना है, ताकि ये जज्बाती होके कभी कोई गलती ना करे। दादी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इसे सिखाऊंगी और आप इसे डराएंगे। रब ना करे मुझे इसे डराना पड़े।
अब मैं चलती हूँ, वरना माँ छड़ी लेकर दरवाजे पर खड़ी होगी। ख्याल रख। बाय, चलती हूँ दादी। बहन जी इतने पैसे दिए कैसे? तुझे तो पता है ना मैं कितनी परेशान थी पैसों को लेकर। मैंने मना भी किया बुलबुल को, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी और अभी को फोन कर दिया। जो कुछ भी हो रहा है उसके घर में, उसके बाद भी उसने हमारी मदद की। यही तो सबसे अच्छी बात है उसमें। सामने वाले से रिश्ता, मतलब, फायदे कुछ भी नहीं सोचता, बस सामने वाले की मजबूरी देखता है। जबकि वो खुद कितनी परेशानी में है, फिर भी आपकी परेशानी सुनकर दौड़ा दौड़ा चला है आपकी मदद के लिए, जबकि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं रहा। और जिससे खून का रिश्ता है उसे तो पता ही नहीं है कि हम पर इतनी मुसीबतें आ गई। बुलबुल ने फोन लगाया था लेकिन फोन लगा ही नहीं प्रज्ञा का। बुलबुल है कितने? बुलबुल? ओहो, पूरब ने फोन भी किया था और कहा था 1 घंटा पहले कि वो चौराहे पे। और रुक, मैं ना उसे फोन लगाती हूँ। फोन ना करो, बात कर लो। बुलबुल आ गई है। ओहो, बुलबुल माँ, मैं तो पूरब के साथ कॉफी पीने चली गई थी। वो क्या है कि हम दोनों को मौका ही नहीं मिलता है अकेले टाइम स्पेंड करने का, इसलिए हमने सोचा कि हम कॉफी पी ले। अच्छा, अब तूने ये झूठ ढूंढा है आज के लिए? माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ माँ? अच्छा, पूरब ने तो 1 घंटे पहले मुझे बताया कि उसने तुझे चौराहे पे छोड़ा था। चौराहे से घर तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है। आप माँ नहीं, आप तो देवी माँ हो। आपको तो सब पता होता है और आपको सब पता होना भी चाहिए। मैं आपकी बुलबुल जी हूँ, लेकिन माँ प्लीज प्रॉमिस करो आप पूरब को नहीं बताओगे कि मैं उसके साथ नहीं थी। प्लीज प्लीज। लेकिन तू कहाँ गई थी? मैं तो जीजू, मैं अभी के घर गई थी। वो उन्होंने हमारी इतनी मदद की तो एक थैंक यू तो बनता है ना, इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं उन्हें मिलकर थैंक यू कहूँ, इसलिए मैं उनके घर चली गई। मैंने पूरब को बताया भी कि मुझे जीजू से मैंने बताया कि मुझे अभी से मिलना है, लेकिन पूरब ने मना कर दिया। इसीलिए जब उसने मुझे चौराहे पर छोड़ा तो मैं वहीं से घर चली गई। आई एम सॉरी माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। तूने अच्छा किया, तू चली गई। प्रज्ञा से मिली? हाँ, मतलब जब मैं गई तो दी थी वहाँ, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे देखा तक नहीं। इट्स ओके, मैंने बस अभी से बात की और निकल गई। लेकिन आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं, मैं कहाँ? और मेरी माँ की वो जो $1 मिलियन स्माइल है वो कहाँ है? आई एम सॉरी माँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपसे। कोई बात। कहाँ चली गई? फाइल्स वही बेड पर रखी थी। फिर राइट प्रोफाइल, मग शॉट। चोर। कौन चोर? तुम चोर और कौन? तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है मैंने, तुम्हारी वीडियो भी बनाई है मैंने। अब पुलिस स्टेशन जाऊंगा, कंप्लेन करूंगा कि मेरे रूम से पैसे चोरी हो गए, उन्हें वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो उनके हाथ में और तुम जेल के अंदर। और मेरी कहानी की क्लाइमैक्स ये नहीं होगी, क्योंकि जब तुम जेल जा रही होगी ना तब कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच भाई। आपका जोक खत्म हो गया तो मुझे बताइए मेरी फाइल का। तुम इसे जोक समझ रही हो? जोक तो तब बनेगा जब मैं इसे इंटरनेट पर अपलोड करूंगा। पता है इसका वीडियो का सब्जेक्ट क्या होगा? इसका नाम होगा रॉबरी एट रॉकस्टार्स हाउस। इसे लाखों लोग देखेंगे, लाखों लोग लाइक करेंगे। देखना ये वीडियो ना इंटरनेट सेंसेशन बन जाएगा, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा व्यूअरशिप में। आप ऐसा नहीं कर सकते। करूंगा। नहीं देखिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कोर्स करूंगा। कम से कम किसी प्रोफेशनल से तो करवाइए ये वीडियो। कोई प्रोफेशनल वीडियो बनाएगा तो वीडियो अच्छी बनेगी, उस पर और ज्यादा लाइक्स बनेंगे, ज्यादा पॉपुलर होगा और ज्यादा पैसे मिलेंगे। तुम यहाँ पर भी पैसे कमाना चाहती हो? और नहीं तो क्या। मैंने आपसे कहा था ना कि जिस काम में मेरा फायदा होगा, जिस काम में मुझे पैसे मिलेंगे, उस पर मैं ज्यादा ध्यान दूंगी। एंड बाय द वे, आपने तो मुझे ब्रिलियंट आइडिया दे दिया। आप मेरा वीडियो अपलोड कर दीजिए, मैं आपका वीडियो अपलोड कर देती हूँ। आपका वीडियो तो मेरे वाले से भी ज्यादा पॉपुलर होगा। माय गॉड, व्हाट विल आई कॉल इट? आई कॉल इट रॉकस्टार द रॉबर। हाँ,
उस पर तो मेरे वाले वीडियो से भी ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। ऐसा कीजिएगा, लाइक्स आप रख लीजिएगा, पैसे मैं रख लूंगी। अभी जाती हूँ। सुनो सुनो, व्हाट जोक। पता है मैं सोच रहा था कि मैं इस वीडियो को डिलीट कर लूंगा। क्यों? आपको तो मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करवानी थी ना? अरे केस नहीं करनी थी, तुमने मेरे फैमिली को टॉर्चर किया ना, उसके लिए तुम्हें जेल के अंदर डालना था मुझे, और गलत किया तुमने मेरे साथ। मेरे पैसे, मेरी Excuse me, मुझे गलत बोलने से पहले खुद को देख लीजिए। चोरी तो आपने भी की थी ना? मैंने चोरी वोरी नहीं की थी, मैंने अपने ही पैसे वापस लिए थे क्योंकि मुझे तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाना था। और वैसे भी वो मेरी मजबूरी थी, और तुम किसी की मजबूरी को क्या समझोगी? तुम तो सिर्फ मजबूरी का फायदा उठाना चाहती हो ना। मुझे समझना भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो तुमने मुझे पुलिस से क्यों बचाया? आपने खुद नीचे सबको बता ही दिया ना कि मैंने पैसों के लिए आपको जेल से छुड़वाया। मैं अपने चलते फिरते बैंक के साथ कुछ गलत कैसे होने दे सकती? तो मैं तुम्हारा बैंक हूं ना, तो समझ लो कि आज से तुम्हारा ये बैंक बैंकरप्ट हो गया है, बैंक का शटर डाउन। बैंक का शटर डाउन होगा या नहीं, ये बैंक का ओनर डिसाइड करता है। इसलिए प्लीज दिमाग पर बेवजह जोर मत डालिए और जल्दी जाकर सो जाइए, क्योंकि कल सुबह आपको अपने नए गाने का स्क्रैच बनाना है जो आपके हर गाने से बेटर होना चाहिए। और हाँ, मेरी फाइल का है। वाह वाह, उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। ओ अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वारे टूटे, दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, टूटी यारियां मिला दे। थैंक यू। कुछ मत बोलना। तुमसे बहस करके मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। आज मुझे गाना बनाना है, उसके लिए मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मन की शांति। इसलिए ये एक्सरसाइज और ये म्यूजिक। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो कान में रुई डालकर फिर से सो जाओ, while I will exercise baby।